जय हिंद। तो देखिएगा आज जो है कि सजीव जगत में विविधता का सेकंड पार्ट देखेंगे, जिसमें से कि आपको कल हम बता दिए थे कि जैव विविधता क्या होती है। उसके बाद आपको बताए थे कि पौधे का अवलोकन कैसे कैसे करना है। ठीक है, तो आइए आगे से यहीं से कंटिन्यू करते हैं। तो इसमें देखिए अब जो हम पढ़ेंगे तीसरा टॉपिक में सजीवों का वर्गीकरण। सजीवों का वर्गीकरण, पहले समझिए वर्गीकरण क्या होता है। वर्गीकरण होता है किसी चीज को समूह में बांटना, किसी चीज को समूह में बांटना। ठीक है, किसको किस समूह में रखा जाएगा। जैसे लड़का का समूह अलग, लड़की का समूह अलग, क्लास 5 का अलग कर दिए, क्लास 4 का अलग कर दिए। तो ये सब क्लासिफिकेशन कहलाता है, ये सब वर्गीकरण कहलाता है, यही सामूहिकरण कहलाता है। ठीक है ना। तो ध्यान दीजिएगा, इसमें हम सजीवों का वर्गीकरण में सबसे पहले पढ़ेंगे। अब जैसे सजीव में आपको बता रखे हैं पेड़ पौधे होते हैं, पक्षियां होती है, उसके बाद जानवर होते हैं, मनुष्य भी होते हैं। ठीक है, तो ये सब सजीव है, क्योंकि जो शोषण करते हैं वही तो सजीव है। ठीक है, तो इसमें हम पहले जानेंगे पौधे का वर्गीकरण। किसका वर्गीकरण जानेंगे? पौधे। ठीक है, तो देखिएगा क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांट्स। तो देखिए पौधे का वर्गीकरण निम्न प्रकार से करते हैं। सबसे पहले ऊंचाई और तने के आधार पे कि इसका लेंथ कितना होगा, ये कितना ऊंचा होगा, और इसका स्टीम यानी कि तना कितना मोटा होगा, कितना पतला होगा। ठीक है, कैसा होगा, मजबूत होगा, कमजोर होगा, कठोर होगा, कर अवलोकन करने के लिए बताए थे। तो पहला हो गया ऊंचाई और तने के आधार पर। दूसरा है पत्तियों के आधार पे कि इसका कैसा कैसा पत्ती का बनावट होता है। ठीक है, तो पत्ती के आधार पर। तीसरा है जड़ों के आधार पर, यानी पौधा का अलग अलग जड़ होता है उसके आधार पर करेंगे। चौथा है बीजों के आधार पर, जैसे कि पौधा में कौन सा बीज कैसा होता है। ठीक है, उसके आधार पर करेंगे। तो ये चारों प्रकार से हम पौधों का वर्गीकरण करेंगे, जिसमें से पहले ऊंचाई और तने के आधार पर पौधे का वर्गीकरण, यानी इसका लेंथ और स्टीम के आधार पर जो है इसका वर्गीकरण कर रहे हैं। तो कहता है ऊंचाई और तने के आधार पर पौधे 5 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? देखिए पौधे के 5 प्रकार को लिखे हैं। सबसे पहले है शाख, क्या है? शाख, जिसको हर्ब्स कहते हैं। दूसरा है झाड़ी, क्या है? झाड़ी, जिसको सर्ब्स कहते हैं। ठीक है, तीसरा है पेड़ या वृक्ष, जिसको ट्री कहते हैं। चौथा आरोही लता, क्या है? आरोही लता, जिसको क्लाइंबर्स कहते हैं। ठीक है, और पांचवा है विसर्पी लता, जिसको क्रीपर्स कहते हैं। ठीक है, तो 5 प्रकार से देखें। तो आइए आगे देखते हैं शाख, क्या है? शाख, जिसको हिंदी में हर्ब्स कहते हैं। ठीक है, तो देखिए कहता है ये पौधे छोटे ऊंचाई के होते हैं और इनके तने पतले, हरे और कोमल होते हैं। यानी ये पौधा बड़ा ही छोटा ऊंचाई का होगा। ठीक है, और ये छोटा ऊंचाई का होता है, साथ में इसका तना छुएगा। ठीक है, जो इसका स्टीम होता है तना को छुएगा, वो काफी पतले होते हैं और हरे दिखेंगे। हर्ब्स का मतलब ही हरे हो गए। ठीक है, साग सब्जी से बने हुए, पतले, हरे और कोमल होते हैं, यानी कि सॉफ्ट होते हैं। ठीक है ना, एकदम सॉफ्ट होते हैं। जैसे भी देखिए धनिया, आप लोग धनिया देखे हैं? सब्जी उब्जी में डालते हैं ना। अगर सब्जी समझ में आए, उब्जी क्या समझ में आए, तो ये सब अपना देहाती भाषा में बोल देते हैं। ठीक है, उसके बाद टमाटर का देखे होंगे पौधा। ठीक है, टमाटर देखे, पालक देखे होंगे, एकदम नरम नरम होता है। धान तो देखे ही होंगे, ये सूखने के बाद खरपतवार जैसा होता है, लेकिन ऐसे जब तक जड़ से होता है तब तक नरम होता है। उसके बाद गेहूं देखे होंगे, सरसों भी देखे होंगे, पुदीना भी देखे होंगे, मूली, यानी कि धनिया, टमाटर, पालक, धान, गेहूं, सरसों, पुदीना, मूली, ये सब के सब क्या है? शाख है। क्या है? ठीक है, ये छोटा ऊंचाई का होता है। ठीक है, इसका तना जो है कि पतला, हरा और कोमल होता है। जैसे कि देखिए एक शाख का यहाँ पे पौधा हम आपको दिखाएं। पौधा देखिए शाख में बहुत प्रकार के होते हैं। ठीक है, यहाँ पे हम धान, गेहूं ये सब नहीं बनाए, लेकिन एक ऐसा शाख का पौधा बनाए जिसमें कि पत्ते छोटे छोटे होते हैं। जैसे आप बहुत सारे शाख को देखे होंगे इस प्रकार से। ठीक है ना, जैसे पोइया देखे होंगे, पोइया समझते हैं शाख? इसी प्रकार तो यहाँ पे शाख बना है। ठीक है, उसके बाद देखिएगा यहाँ पे नोट पॉइंट में लिखे कि शाख अक्सर एक ही ऋतु में अपना जीवन चक्र पूरा कर लेते हैं। यानी एक ही ऋतु में, मतलब शाख का पौधा एक बार लगाएगा और वो अपना जीवन यानी कि जन्म से लेकर मरण तक एक ही ऋतु में रहेगा। जैसे कि समझिएगा, ठीक है, जैसे कि समझिएगा, क्या समझिएगा कि देखिए धनिया एक बार लगा तो दोबारा होगा, टमाटर एक ही बार में खत्म, पालक, धान भी एक ही बार में खत्म, गेहूं भी, सरसों भी, पुदीना भी, मूली, ये सारे जितने होते सब एक ही बार में खत्म हो जाते हैं। ये सब के सब क्या है? शाख। ठीक है, जैसे कि आपको हम एक शाख का पौधा भी दिखाते हैं। जैसे कि देखिएगा ये आपको दिख रहा है, ये बाजरा का पौधा है। किसका है? बाजरा।
ठीक है। ये देखिएगा बाजरा, देखिए ये एकदम हरे दिख रहे हैं, दिख रहे हैं ना। इसको छूने के बाद देखिएगा एकदम कोमल, एकदम सॉफ्ट लगते हैं। देखो यहाँ से कुछ नहीं होता, ये कोई प्रकार का कटीला नहीं है। ये छोटे भी हैं, है ना, कोमल भी है ना, और कम ऊंचाई के और साथ में हरे भी हैं। तो ये क्या है ना कि एक ही बार बाजरा होगा, इससे बाजरा होने के बाद ये फसल की कटाई हो जाएगी, इसका पूरा जीवन समाप्त हो जाएगा। तो ये साग समझ में आ गया। ये देखिए साग किस प्रकार से आप देख रहे हैं ना, बिल्कुल हरे हैं। चाहते तो इसका भी चित्र हम लोग ऐसे करके बना सकते थे, हाँ ये ना, ठीक है। तो इसके जगह पे ये भी समझ सकते थे कि ये साग है ना, हाँ ये साग के छोटे होते हैं, नॉर्मल कोमल होते हैं, हरे होते हैं। तो साग सबको समझ में आ गया, ठीक है। चलिए तो हम लोग साग के बाद जो देखने वाले हैं दूसरा है आपका झाड़ी। क्या है? झाड़ी, जिसको सब्ज कहते हैं। देखिए ये पौधे मध्यम ऊंचाई के होते हैं, ना तो ज्यादा बड़का वो होगा ना तो ज्यादा छोटा होगा, मीडियम होते हैं। कैसे होते हैं? मीडियम होते हैं, ठीक है। इनके तने पतले लेकिन कठोर होते हैं। तना तो पतला होता है लेकिन एकदम मजबूत होता है, कठोर होता है, चिम्मर होता है, ठीक है ना। और शाखाएं तने के नीचे वाली भाग से निकलती है। शाखा जो है कि तना के नीचे वाले भाग से निकलते हैं। जैसे में गुलाब, गुड़हल जिसको हिबिस्कस भी कहते हैं, चमेली, मेहंदी, नींबू, तुलसी, बोगनविलिया इत्यादि, ठीक है। ये सब पौधे तो आप देखे होंगे, आप गुलाब देखे, गुड़हल देखे, चमेली, मेहंदी, नींबू, तुलसी देखे होंगे। लेकिन सर कि बोगनविलिया क्या होता है, तो हम आपको बोगनविलिया भी बता देते हैं। देखिए आप लोग शादी विवाह में जाते हैं, पार्टी फंक्शन में, या घर में ही कभी दिवाली उवाली के समय पे एक लाते हैं पौधा, ठीक है, यानी जिसका पत्ता छोटा छोटा होता है, ठीक है। तो ये सारे पौधे जो होते हैं सजावटी कामों के लिए किया जाता है। तो इसीलिए देखो देखे बोगनविलिया अक्सर ठीक है, अक्सर होगा, अक्सर घरों की दीवारों या गेट पर सजावट के लिए लगाई जाती है। ये जिंदा पौधा लगाएंगे तो वो आएगा, उसी का नकली पौधा भी आजकल मिलने लग गया, उसी का डिजाइन में प्लास्टिक का। लेकिन ये जो है कि बोगनविलिया सजावटी पौधा होता है। कैसा पौधा होता है? सजावटी पौधा होता है। अब जैसे कि देखिए हम आपको यहाँ पे लिखे हैं, देखिए यहाँ पे चमेली, मेहंदी लिखे हैं। अच्छा यहाँ पे एक और वर्ड जोड़ लीजिएगा, यहाँ पे आपको तुलसी भी लिख देते हैं, लिखा हुआ है, हाँ तुलसी लिखा हुआ है, ठीक है। चलिए तुलसी, तो देखिए यहाँ पे हम एक चित्र को बनाए, कल आपको तुलसी का पौधा भी दिखाए थे, ठीक है। तो आप देखे होंगे कि यहाँ नीचे से आता है, इसमें बहुत झाड़ी झाड़ी जैसा निकला हुआ रहता है ना, और इसका पत्ता बताए थे कि एक दूसरे का सम्मुख होता है, जोड़ी में होता है। ये देखिए तुलसी का पौधा जो कि झाड़ी के अनुसार दिखता है, ठीक है ना। और साथ ही साथ देखिएगा ये भी लिखे हैं कि झाड़ियां थोड़ी कटीली भी होती है, इसमें कांटे जैसी होती है, ठीक है। जैसे कि आप मेहंदी का पत्ता तोड़ने के लिए गए होंगे तो देखिए तोड़ते तो उसमें छोटा छोटा कांटा होता है। गुलाब का जाइए, गुलाब तोड़ने के लिए उसमें भी कांटे होते हैं। तो झाड़ियां में क्या है कि कुछ कुछ कांटे होते हैं। तुलसी जी में ही निकालिएगा तो देखिएगा हल्का हल्का कहीं कहीं जो है कि मोटा मोटा जो है कि खर्रारेदार लगेगा, ठीक है, तो वो भी कांटे जैसा होता है। अब जैसे कि देखिएगा आपको हम एक झाड़ी का एग्जाम्पल लेके बताते हैं। जैसे कि देखिए हमारे पास है, ये देखिए आप, ये देखिए ये था सरसों का, लेकिन ये क्या हुआ, सूख गया, ठीक है, ये पूरी तरीके से सूख गया, ठीक है। तो हम सूखा हुआ बस इसका एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे देखिए ये एक सूखा हुआ है, ठीक है, ये झाड़ी है। अब क्या है कि देखिएगा यहाँ से ये निकला, इसका देखो नीचे से, यानी कि हमेशा निकल रहा था ना, निकल रहा है, नीचे से ही निकलते जा रहा, ऊपर से नहीं निकल रहा, ठीक है। लेकिन वृक्ष उच्च में ऊपर से निकलता है, देखो नीचे से निकलता है। ये देखिए झाड़ी, और बीच बीच में कहीं कहीं छुइएगा तो देखिएगा रूखापन है, मतलब हल्का हल्का कटीलापन भी दिखाता है। इसके अलावा भी देखिए एक और हमारे पास झाड़ी है। जैसे कि देखिए ये भी एक प्रकार का झाड़ी है, ये भी एक प्रकार का झाड़ी है जिसको हम लोग गांव देहात की भाषा में चिड़चिड़ी कहते हैं, ठीक है। तो ये भी देखिए ये झाड़ी है, और इसमें भी देखिएगा कांटेदार थोड़ा थोड़ा दिखता है। और इसका तना देखिए पतला भी और कितना मजबूत है, इसको तोड़िएगा जल्दी टूटेगा नहीं। और ये चिड़चिड़ी के जड़ है, ठीक है। इसका क्या करते हैं, आयुर्वेदिक रूप में इसका भी इस्तेमाल करते हैं। आप देखिए जिसका दांत खराब होता है इसका क्या करता है, दतमन बनाता है, या इसका चूरन बना के, अर्क बना के उसको लगाता है, दांत वगैरह सही हो जाता है। ये भी देखिए एक प्रकार का क्या है, झाड़ी है। तो झाड़ी समझ में आया कि ना तो छोटा होता है ना तो बहुत बड़ा होता है, ये होता है मध्यम वर्ग का पौधा। इसका जो कि तना होता है, ठीक है, ये पतला होता है और कैसा होता है, कठोर होता है। कैसा होता है, कठोर होता है। साथ ही साथ जो है कि इसमें थोड़ा थोड़ा कटीली भागे भी दिखाई देती है। ये इस प्रकार का क्या हो गया, झाड़ी हो गया, ठीक है ना। ये झाड़ी हमको समझ में आ गया, साग समझ में आ गया, सारी बातें समझ में आ गया ना। इसके अलावा देखिएगा अब तीसरा पॉइंट आपका है पेड़ या वृक्ष। पेड़ और वृक्ष एक ही होता है। अब देखिए कहता है वे पौधे जो बहुत ऊंचे होते हैं, बहुत ऊंचा होते हैं,
ठीक है। और इनके तने मोटे होते हैं, देखता है ना, बहुत मोटा मोटा। आम का पेड़ देखोगे, नीम का, जामुन का, पीपल का, कटहल का, कितना मोटा होता है। यानी कि इनके तने मोटे, कठोर, भूरे और लकड़ी जैसे होते हैं, वृक्ष कहलाते हैं। ठीक है। कहता है इनकी शाखाएं तने के ऊपरी भाग से निकलती है, जबकि झाड़ी में तने के निचले भाग से निकल गई थी ना। ठीक है, तो समझिएगा। तो जैसे कि देखिए एग्जांपल में आम, नीम, पीपल, बरगद, जामुन, आप ये सब पेड़ देखोगे। अब पेड़ को यहाँ उठा के हम ला नहीं सकते हैं, ठीक है, पेड़ को ला पाना संभव नहीं है। तो समझ लो कि एक प्रकार का क्या है। हम देखो यहाँ पे एक पेड़ पर डिजाइन बनाया है, ठीक है, मान लो ये बरगद का ही है, ठीक है। मान लो, मानने में क्या जाता है, यहाँ पे मान लिया देखो इस प्रकार से ये पेड़ बनाया है, ये काफी मोटा होता है, मजबूत होता है और जो है बहुत ही बड़ा होता है, ठीक है, विशाल होता है। ठीक है, तो ये सब देख लिया। अब आगे है आपका आरोही लता। देखिए लता दो प्रकार के होते हैं। लता आप लोग समझते होंगे, जैसे कि आप लोग गांव देहात में रहते हैं तो आपको लता का अच्छा ज्यादा अनुभव होगा। जैसे लौकी का लता, अंगूर का लता, परोर जिसको नेनुआ कहते हैं उसका लता, ठीक है। आप लोग बहुत सारे लता लगाते होंगे, सीम का लता, ठीक है, बीन्स का लता, तो बहुत सारे लता देखे होंगे। तो देखिए एक है आरोही लता। तो देखिए आरोही मतलब चढ़ना होता है कि उतरना, तो होता है चढ़ना। क्या होता है? आरोही मतलब चढ़ना। तो ऐसा लता जिसको चढ़ने के लिए किसी ना किसी चीज को सहारा चाहिए, ठीक है, वो काफी कमजोर होते हैं। देखिए क्लाइंबर, क्लाइंबर का मतलब भी होता है चढ़ना, ठीक है। तो नाम ही आरोही लता, यानी वे कमजोर तने वाले पौधे जो किसी बाहरी सहारे, यानी किसी ना किसी सहारे की जरूरत पड़ता है। जैसे पेड़, बांस, दीवार, बाड़ समझते हैं क्या होता है? जैसे कि आप लोग देखिए आपके घर के पीछे में जो बाड़ी होता है, जिसको तुम छोटा सा बोलता है पौधाशाला, तो वहां पे लगाते तो उसके ऊपर में देखते हैं ना, रस्सी से बीन देते हैं, तो ताकि उस पे पौधा चढ़ जाए, लता चढ़ जाए और बढ़िया से हमको खीरा हो जाए, लौकी हो जाए, अंगूर हो जाए। इस प्रकार से बाड़ बनाते हैं, ठीक है। तो वही बाड़ होता है, की सहायता से ऊपर की ओर चढ़ते और विकसित होते हैं, यानी कि इसके सहायता से चढ़ेंगे और विकसित होंगे, ठीक है, आरोही लता कहलाते हैं। जैसे में मनी प्लांट, मनी प्लांट देखे आप? ऐसा लग रहा हो कि मनी मतलब होता है पैसा। तो गाछा के पास जाएंगे, हो बाबूजी तो मनी प्लांट है को 10 रुपया दे दो, तो क्या वो मनी प्लांट पैसा देगा? नहीं देगा जी। आप कहेगा कि मनी प्लांट के जाके कहेगा है मनी प्लांट पैसा दे दो, पैसा देगा? इसका नाम मनी प्लांट, ठीक है ना। तो मनी प्लांट। अंगूर, अंगूर देखिएगा, इसका जो है कि आप लोग पढ़े होंगे, अंगूर खट्टे हैं। लोमड़ी का एक कहानी था, जब अंगूर नहीं झूम पाता है, यानी अंगूर के पास नहीं पहुंच पाता, तो कहता है अंगूर खट्टे हैं। तो आप उसमें देखे होंगे चित्र कि यानी कि बाड़ी जैसा बना होता है और उस पर अंगूर चढ़ाया जाता है। अब देखो अंगूर का पेड़ जमीन पे भी हो सकता है, अंगूर का फसल, लेकिन उसको ऐसा रखता है ताकि अंगूर काफी अच्छे से लटक जाए। जमीन पे रहेंगे खराब होने का डर होता है, ठीक है ना। तो यानी अंगूर का देखे होंगे। मटर, मटर को बहुत खाते होंगे ठंडे, आलू गोभी मटर, आलू गोभी मटर, ठीक है ना। मटर, खीरा, खीरा भी देखिए उसी प्रकार लता बनाते हैं, ठीक है, बाड़ी बनाते हैं। उसके बाद लौकी भी देखे होंगे इत्यादि। जैसे कि देखिए यहाँ पे जो है कि जड़ है, जड़ से निकला हुआ लता है, कुछ दूर तक जमीन में दिया, फिर देखो बांस दिए, बांस के सहारे से ये ऊपर बन गया। तो यहाँ पे आप जो है कि कुछ भी देखिए, ये जो है कि कोई हम पौधा को चढ़ा दिए, मान लीजिए लौकी है, मान लीजिए ये नेनुआ का पौधा है, मान लीजिए खीरा का, ये जो मानना है तो मान लीजिए। तो यहाँ तक ये चारों बातों को समझ में आ गया। तो हम यहाँ पे समझ लिए कि साग क्या होता है, समझ लिए झाड़ी क्या होता है, पेड़ क्या होता है, आरोही लता क्या होता है। अब हम आगे समझते हैं विसर्पी लता। विसर्पी लता, ठीक है। तो देखिए क्या कहता है, ऐसा पौधा जिनका तना कमजोर होता है और ये जमीन पर फैलते हुए बढ़ते हैं, ये किसी सहारे पर नहीं चढ़ते हैं, विसर्पी लता कहलाते हैं। जैसे कि देखिए अभी आपको हम बताए थे आरोही लता और एक बता रहे हैं आपकी बार विसर्पी लता, दोनों लता ही है, ठीक है, लत जिसको तुम लोग बोलते हो। तो एक को क्या है ना कि उसका फल को मतलब कि सही से रखने के लिए, या बहुत कमजोर तना होता है वो अपने से नहीं फैलता, तो उसके लिए किसी न किसी चीज के सहारे की आवश्यकता होती है, लेकिन ये सीधा जमीन पर फैलती है। जैसे कि देखिए कद्दू, लौकी लंबा वाला होता है, कद्दू गोल वाला होता है, तरबूज, खरबूज, खीरा, शकरकंदी। अब आपको लग रहा है सर खीरा तो उसमें भी लिखे, इसमें भी लिखे, हाँ ये दोनों का उदाहरण है। मन है तो इसको 12 में टांग दो, और मन है तो ऐसे जमीन पे छोड़ दो,
जैसे कि देखिए हम एक चित्र बनाए, यहाँ पे देखो इधर भी इसका लता गया, इधर भी इसका लता गया, ऐसे करके पत्ता फैला हुआ है। ठीक है, मान लो कि ये हम बनाए हैं जो है कि कद्दू का लता। किसका बनाया है? कद्दू। किसका लता बनाया है? कद्दू का। तो देखिए इसको हम ऊपर ले जाएंगे तो ये काफी ज्यादा बड़ा कद्दू होता है, ये नीचे लटक जाएगा, तो ये बारह को तोड़ भी सकता है। ठीक है, यह लता जो है कि अपने से नीचे आ सकती है कद्दू के वजन के सहारे, इसी कारण इसको जमीन पर रखते हैं। ये हो गया बिसर्पी लता। ठीक है, तो अब बिसर्पी लता आप देखिए पौधे का 5 प्रकार सीख लिए हैं। पहले शाख सीख लिए, फिर झाड़ी सीख लिए, फिर वृक्ष सीख लिए, फिर आलोही लता सीख लिए और अब सीख लिए बिसर्पी लता। तो ये जो है कि तना के आधार पर, ऊंचाई के आधार पर 5 प्रकार के सीख लिए। अब अगला जो सीखेंगे पत्ती के आधार पर सीखेंगे। तो देखिए कहता है पत्ती के नसों या सिरा विन्यास के आधार पर पौधे का वर्गीकरण। जैसे देखिए हम मनुष्य हैं तो हम लोग का देखिए जब ऐसे करके दिखाते हैं तो यहाँ पे हम लोग का नस दिखता है ना, उसी प्रकार पत्ती में भी नस दिखता है। ठीक है, तो यानी कि नसों, यहाँ पे नस नहीं बोल के क्या बोलेंगे? सिरा विन्यास बोलेंगे। क्या बोलेंगे? सिरा विन्यास बोलेंगे। तो देखिए सिरा विन्यास के आधार पे तो पहले है सिराएं। सिराएं क्या होती है? ठीक है, मेंस क्या होती है? देखो पत्ती की सतह पर पतली रेखाएं दिखाई देती है, यानी कि पत्ती की सतह पर पतली रेखाएं दिखाई देती है जिसे सिराएं कहते हैं। देखिए एक पत्ता बना है, इसमें देखिए पतली रेखाएं दिख रहा है, इसी को क्या कहेंगे? सिराएं। क्या कहेंगे? सिराएं। यानी पतली रेखाएं को क्या कहते हैं? पतली रेखाओं को क्या कहते हैं? सिराएं। तो देखिए कहता है सिराएं द्वारा पोषक तत्व और जल का परिवहन होता है। देखिए ये सिरा जो है इसी के द्वारा जो है कि पौधे में भोजन पहुंचता है और जल भी पहुंचता है। ठीक है, जैसे हम लोग के नस के माध्यम से ब्लड पहुंचता है, पानी पहुंचता है, उसी प्रकार पौधे में भी सिराएं का होना क्या है? बहुत ही जरूरी है। ठीक है, चलिए अब समझते हैं सिरा विन्यास। विन्यास का मतलब होता है जाल। ठीक है, तो देखिए सिरा विन्यास है। ठीक है, तो लीफ वेनेशन है। देखिए कहता है पत्ती में नसों या सिराएं की व्यवस्था को सिरा विन्यास करते हैं। अब जैसे हमारे शरीर में देखिए अलग अलग नसें इधर उधर घुसे हुए हैं, ठीक है, निकले हुए हैं, तो इसी को कहते हैं नसों की व्यवस्था। तो यहीं पे है सिरा विन्यास। तो देखिए ऐसे ऐसे करके जो व्यवस्था बनाई है पूरे चीज को क्या कहेंगे? सिरा विन्यास। ठीक है, कहता है सभी प्रकार के पत्तियों में अलग अलग प्रकार के सिरा विन्यास होता है। ठीक है, यानी अलग अलग प्रकार के सिरा विन्यास होते हैं। ठीक है, तो समझिएगा। अब देखिए ये पूरा का पूरा ले लो, ये जो पैटर्न बना है इसी को हम लोग क्या कहेंगे? सिरा विन्यास। क्या बोलेंगे? सिरा विन्यास। तो देखिए सिरा हो गई पतली रेखाएं, पूरा रेखाओं को बोल दो, किसी को कहा देंगे सिरा विन्यास। क्या बोल देंगे? सिरा विन्यास। सिरा विन्यास। ठीक है, तो सिरा ये क्या है? सिरा विन्यास। तो यहाँ पे सिरा समझ में आ गया, सिरा विन्यास समझ में आ गया। ताकि ये सिरा विन्यास के ही आधार पर पत्तियों का प्रकार पता चलता है और उसी से पता चलता है ये कौन सा पेड़ का पत्ती होगा। ठीक है, तो समझिएगा गौर से। तो सिरा विन्यास के प्रकार देखिए, सिरा विन्यास कितने प्रकार के? सिरा विन्यास कितने प्रकार के? पहला है जालिका रूपी। पहला कौन सा है? दूसरा है समांतर। दूसरा कौन सा है? सिरा विन्यास 2 प्रकार के। कितने प्रकार के? पहला हो गया जालिका रूपी सिरा विन्यास और दूसरा हो गया समांतर सिरा विन्यास। ठीक है, तो चलिए हम बारी बारी से दोनों को देख लेते हैं। अब देखिए नाम ये जालिका रूपी मतलब जाली जैसा जो बनल होगा। कैसा बनल होगा? ठीक है, और नाम है समांतर मतलब एकदम सीधा सीधा चलता होगा, समांतर चलता होगा। तो ये जालिका रूपी और समांतर की बातें करते हैं। तो देखिएगा जालिका रूपी में कहता है जब पत्ती की सिराएं आपस में मिलकर जाल जैसी संरचना बनाती है। कहता है कि जब पत्ती की सिराएं आपस में मिलकर कैसी संरचना बनाती है? जाल जैसे। कैसे बनाती है? संरचना बनाती है, उसे जालिका रूपी सिरा विन्यास। जैसे में गुड़हल का पत्ता देख लो, पीपल का पत्ता देख लो, तुलसी का पत्ता देख लो, आम का, गुलाब का, धनिया का, बरगद का, ये सब बहुत सारे आपको पेड़ पौधे के अलग अलग पत्ते दिखाई देते हैं। अब जिसमें से देखिए एक हम पत्ता लिए हैं गुड़हल की पत्ती और एक लिए है पीपल की पत्ती। देखिए गुड़हल की पत्ती इस प्रकार से होता है, ऊपर से ले ली है। अब यहाँ देखो ये इस प्रकार से सिरा गया, इसका सिरा ऐसे ऐसे फैला हुआ है, लेकिन इसका पूरा सिरा विन्यास देखो एक जाल की तरह नहीं दिख रहा है। दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? जब जाल की तरह दिख रहा है कि कैसा विन्यास वाला कहलाएगा? जालिका रूपी। कैसा दिखेगा? ये जो गुड़हल का पत्ती होता है ये किसका उदाहरण है? जालिका रूपी का कि समांतर का? जालिका
जालिका रूपी का। किसका है? ये देखिएगा पीपल की पत्ता है, पीपल में भी देखिए इस प्रकार से जाल बना हुआ है। ठीक है, जैसे कि आपको एग्जाम्पल के तौर पे हम दिखाते भी है। देखिए हमारे पास ये जो है ये किसका पत्ता है? ये गुड़हल का है। किसका है? तो देखिए इस प्रकार से इसको देखिएगा, इस प्रकार से संरचना के ऊपर से ऐसे ऐसे कटा हुआ है ना। अब इसके बाद देखिए इसमें देखिएगा, आप गौर से देखिएगा तो इसमें क्या दिखता है, यानी इस प्रकार से संरचना जा रही है सिराएं। देखो आगे से नहीं क्लियर दिखता, पीछे से देखो, पीछे से देखने के बाद पता चल रहा है ना कि इस प्रकार से इसका संरचना गया हुआ है। तो यही जो है कि ये देखो जो एक एक करके देखेगा रेखाएं को, ये सिरा कहलाती है, और ये पूरा संरचना को देखोगे तो सिरा विन्यास कहलाती है। उसी प्रकार आप पीपल के पत्तों में भी देखिए, पीपल के भी पत्ते में देखिए तो आपको दिख रहा होगा सिरा और सिरा विन्यास दिख रहा होगा। अब देखिए ये सिरा से ही तो निकलता है, इसका डंठल निकलता है ना, तो यानी कि इसका संरचना देखो इस प्रकार से फैल फैल के गया है ना, यानी ऊपर उठ के ये एक जाल का रूप बनाया है। किसका रूप बनाया है? जाल का। तो इसलिए ये क्या कहलाती है? जालिका रूपी। क्या कहलाती है? जालिका रूपी। इसी प्रकार आप देखिए गुड़हल, पीपल, तुलसी, आम, गुलाब, धनिया, बरगद, किसी का भी अगर आप देखते हैं पत्ते की संरचना तो सब दिखाई देगा कैसा? जालिका रूपी दिखाई देगा। जो है कि समझ गए कि इसका सीधा विन्यास कैसा है? जालिका रूपी। कैसा है? इसी प्रकार आप गुड़हल, पीपल, तुलसी, आम, गुलाब, धनिया सभी के पत्ते देखिएगा आपको जालिका रूपी दिखेगा। कैसा दिखेगा? ये जालिका रूपी समझ में आया। अब देखिए हम आपको एक और पत्ते दिखाते हैं, आपको पता होगा ये किस चीज का पत्ता है। अब देखिए इसका अगर सिरा विन्यास को देखना चाहते हैं तो ध्यान से समझिएगा। देखिए अगर इस पत्ते को देखिएगा आगे से क्लियर नहीं दिख रहा होगा तो आप पीछे से देखिए। ठीक है, अब यहाँ से इसका देखिएगा तो इसका देखिए इस प्रकार से ये संरचना निकला हुआ है, ये सिराएं निकला हुआ है ना। अब इसमें देखिए तो बहुत सारे ऊपर नीचे ऐसे ऐसे जाली बना हुआ है, जाली बना हुआ है ना। ये जो जाली बना हुआ है यही जालिका रूपी है। कैसा है? जालिका रूपी। ठीक है, इस प्रकार अब देखो जिस पौधे का अगर आपको नहीं दिखेगा, जिस पौधे का आपको अगर सिरा विन्यास नहीं दिखता है, ठीक है, तो उस पौधे को क्या करना है, उस पत्ते को लीजिएगा कॉपी पे और पेंसिल से इस प्रकार लगड़िएगा। लगाने के बाद इसका जितना भी सिरा और सिरा विन्यास है एकदम से यहाँ पे आपके कॉपी में उभर उठेंगे, जिससे आपको पता चलेगा कि ये जो है जालिका रूपी है या फिर ये समांतर सिरा विन्यास है। बात समझ में आया? ठीक है ना। तो इस प्रकार इसको हम चेक कर सकते हैं, जो इसका पता नहीं चलेगा तो हम अभी आपको जालिका रूपी बता दिए। अब जो अगला हम समझते हैं, ये समझते हैं कौन सा? ये समझते हैं समांतर। तो देखिए समांतर का मतलब क्या होता है? सीधी रेखा जब एक दूसरे के साथ नहीं टकराती है। देखो ये कभी एक दूसरे के साथ टकराएगी नहीं, सीधी जाएगी, तो आपका क्या कहलाता है? समांतर। मैथ में बहुत बार पढ़ते हुए समांतर रेखाएं, यही आपका समांतर कहलाती है ना। तो देखिए जब पत्ती के सभी सिराएं एक दूसरे के समांतर सीधी चलती है तो उसे समांतर सिरा विन्यास कहते हैं। जैसे केला, घास, गेहूं, जौ, मक्का, गन्ना, बांस, नारियल इत्यादि। ठीक है, तो यानी कि ये सब देखते हैं। अब जैसे कि देखिए यहाँ पे केला का पत्ता लिए, इसको इस तरह से बनाया, बीच में आपको पता है इसका सिरा विन्यास इस प्रकार दिखेगा। अब देखो ये हमेशा समांतर जा रही है ना, एक दूसरे में रेखा कभी टकराएगी नहीं टकराएगी। यही आपका समांतर सिरा विन्यास है। कैसा है? समांतर सिरा विन्यास। ठीक उसी प्रकार देखिए मक्का का पत्ता लिए, इस प्रकार से होता है। देखिए ये हमेशा सीधी जा रही है, ऐसे ऐसे जा रही है ना, ये जाल नहीं बना रही है, हमेशा सीधी रेखा में जा रही है। इसको कहते हैं समांतर सिरा विन्यास। जैसे कि आप एग्जाम्पल में देख सकते हैं, देखो ये क्या है? पता है, आदिवासी लोग पहन भी लेता था। ठीक है, अब इसका सिरा विन्यास देखते हैं। देखिए इधर से देखिएगा तो आपको सिरा विन्यास देखिएगा इस प्रकार समांतर समांतर चलती है, लेकिन ऐसे नहीं पता चलता कि आप पीछे से देखिए ना, पीछे से जब देखिएगा तो इसका देखिएगा सिरा विन्यास देना पे, देखो इसका देखोगे तो इस प्रकार से देखिए ये हमेशा सीधी चलती है, चल रही है ना, इस प्रकार से सीधी चल रही है ना हमेशा। जब इस प्रकार से सीधी चल रही है इससे क्या समझ में आता है कि ये जो रेखाएं निकल रही है समांतर है। कैसी है? समांतर निकल रही है। कैसी निकल रही है? इसलिए ये जो कहलाती है समांतर सिरा विन्यास। क्या कहलाती है? इसी के साथ साथ आप आगे से भी देखिए, पीछे से भी देखिए, ये समांतर चलती है। अब ये देखो इसका जो होता है ये एक मोटी सिरा होती है, इसी सिरा से सारा सिरा निकलता है, और जब यही सिरा आपस में बन जाता है तो इसी को सिरा विन्यास कहते हैं। अब ठीक उसी प्रकार देखिए ये आपका है मक्का का पौधा,
अधिपत्ता, देखो यहाँ पे मक्का का पत्ता है ना। अब इसकी भी संरचना देखिए, इसमें भी देखिए एक मोटा सा सिरा गया हुआ है, गया है ना। फिर पतली पतली इसकी भी रेखा को देखिएगा, ये हमेशा देखिए ऐसे करके सीधी चल रही है ना। ये भी समांतर चल रही है, हाँ या ना। जब समांतर चल रही है तो समांतर हुआ कि जालिका रूपी, यानी कि ये कैसी रेखाएं कहलाएगी, समांतर रेखा। तो यहाँ से पता चला कि सिरा विन्यास केवल दो ही प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के? दो प्रकार के। जब सिरा विन्यास दो प्रकार के होते हैं तो पहला होता है जालिका रूपी, क्या होता है? दूसरा होता है समांतर सिरा विन्यास, क्या होता है? क्या अब आप लोग जितने भी पत्ते को देखिएगा, देखने के बाद आप उसको अवलोकन कर लीजिएगा कि ये जालिका रूपी है या समांतर है। ठीक है, अब देखिए इसके आधार पर दो ही प्रकार के दिखने हैं, ठीक है, जालिका रूपी और समांतर, लेकिन सभी का बनावट अलग दिखेंगे, ठीक है, लेकिन इसकी संरचना जो होगी वो दो ही प्रकार की होगी। तो आज जो है कि हम जो है कि पौधे का जब अवलोकन कर रहे थे, पौधे के बारे में जान रहे थे सजीव जगत में, जैव विविधता में, तो हम अभी पौधे की पहचान कर रहे हैं। आपको पिछले चैप्टर में बताया था कि अभी बस क्वेश्चन करना है, लेकिन जैसे जैसे चैप्टर बढ़ेगी वैसे वैसे हम ये सारी चीजों को जानेंगे। तो ये देखिए आपका बेसिक से पूरा चल रहा है, 6th क्लास से साइंस की शुरुआत होती है, ये भी शुरुआत है। जैसे 7, 8, 9, 10 जाएगा वैसे वैसे इसका सारा चीज थ्योरी बढ़ता जाएगा। तो अभी से अगर आप पहचान करके रखिएगा तो आपको जो है कि साइंस समझने में कोई ज्यादा तकलीफ नहीं होगा, ठीक है। तो यहाँ तक आपको सारी बातें समझ में आ गए, ठीक है। तो चलिए बाकी अब नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे। यहाँ तक का धन्यवाद, थैंक यू।